जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है ना? मेले का मजा ले रहे होंगे। मजा मस्ती में लीजिए और साथ साथ में मस्ती में पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है? और ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले क्लासों में क्या करा था, वर्गमूल के क्वेश्चन 10 तक किए थे। आज हम उससे आगे करेंगे, ठीक है? चलिए उससे आगे हम करते हैं आज बिना टाइम को गंवाए हुए। देखिए 11वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कितना नंबर? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 169 बराबर 13 है, तो रूट 0 क्या है, 1 2 3 कितना जीरो है, 2 2 4 5 169 बाई 13 का मान क्या होगा। कह रहा है कि रूट 169 का मान 13 दिया हुआ है। रूट 169 का मान 13 है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए यानी कि कह रहा है कि ऊपर वाला का वर्गमूल निकाल के आप क्या करोगे, 13 से भाग दे दीजिए। देखिए ऊपर वाला का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये देखो कितने अंकों की संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8। कितने अंकों की संख्या है बुआ? 8 अंकों की संख्या है ना। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, इसको आप कई तरह से बना सकते हो, लेकिन यहाँ देखिए 8 अंकों की संख्या है तो वर्गमूल की संख्या कितनी आएगी, 4 ना। क्या होता है, n/2 होता है ना। तो कितना अंक आएगा बुआ? 4 अंक आएगा। और रूट 169 का मान कितना दिया है, 13 दिया हुआ है ना। तो देखो तो 4 अंकों की संख्या होगी, यानी कि 0.0013 होगा। ये 4 अंकों की संख्या, इतना का मान ये 4 अंकों का संख्या होगा। तो देखो 1 2 3 4 अंकों की संख्या हो गया। इसको आप 13 से भाग दे दो। जब 13 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.0001, यही ना आएगा। तो देखिए 0.001 किस में है, ऑप्शन नंबर कितना में है बुआ, 0.001। ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। कितना में है, डी में। इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ रहा है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है। कह रहा है कि रूट 5476 का मान क्या होगा। कितना, रूट 5400 कितना 76 का मान क्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये जो पूछा गया है आरआरबी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई राइट साइड से कितने अंक छांटो, वर्गमूल में कितने अंक छांटो, 2 अंक छांटो। 2 अंक छांटने के बाद इधर का क्या कीजिए, लगभग वर्गमूल। इधर का लगभग वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा ना। और देखिए 6 किस किस में आता है, 6 में भी आता है और किस में भी आता है, 4 में। या तो इसका 76 होगा या तो क्या होगा, 74। इसका क्या होगा, या तो 76 या तो 76 में, यानी कि ये किसके करीब है, 80 का ना। तो 8 ये कितना होगा, 6400। ये किसका करीब है, 70 का। ये कितना होगा, 7 7 4900। अब देखो इसके करीब ये है कि ये है, इसके करीब ये है कि ये है। तो भाई ये है, ये नीचे वाला है ना। तो इसका वर्गमूल क्या होगा बुआ, 74। इसका वर्गमूल क्या होगा, देखो ऑप्शन किस में 74 आपको दिख रहा है, ऑप्शन 74 बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, बी। इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब लैंग्वेज वाला आ गया। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आपको आ गया है। कितना नंबर क्वेश्चन, 13 लैंग्वेज वाला नहीं है। 13 आपको दिया हुआ है कि 13.69 का वर्गमूल क्या होगा। 13.69 का वर्गमूल मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए, नहीं तो ऐसा भी कर लेते हैं, हम दशमलव हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना होगा, तो यानी कि 1369 बट्टा ये 100 का वर्गमूल कितना, 10। 100 का वर्गमूल 10। तो ये 1369, यानी कि राइट से कितने अंक छांटना है, राइट से। तो इसका 13 का लगभग वर्गमूल, 13 का लगभग वर्गमूल 3। ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है। देखिए सारे ऑप्शन में कितने दिए हुए हैं, 7 7। सारे ऑप्शन में कितने दिए हैं, तो इसका निश्चित तौर पे क्या होगा, 7 होगा। ये क्या होगा, 7 बट्टा 10, यानी कि 3.7। इसका आंसर क्या होगा, 3.7, यानी कि क्या होगा, ए नंबर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है
तो ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको आसानी लगे, जिस तरह से लगे आप इसको कर लोगे। सिर्फ देखने से ही आपको ऑप्शन का भी मदद लेना है, ऑप्शन का भी मदद लीजिएगा तो आसानी से आपको ये बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए, एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने उस वर्ग में विद्यार्थी थे, और टीचर के 16 रुपया जमा करने पर 641 हो गया, तो वर्ग में कितने स्टूडेंट थे। यानी कि कह रहा है कि एक वर्ग था, उसमें जितना विद्यार्थी था सभी ने उतना ही पैसा दिया, और टीचर साहब ने भी कितना रुपया मिला दिया? 16 रुपया। तो टोटल 600 कितना हो गया? 41 रुपया हो गया। तो देखिए टीचर साहब कितना मिला दिया? 16। तो अगर हम 16 रुपया घटा देंगे, कितना रुपया? 16 रुपया इसका टीचर जी का घटा देंगे, तो उसमें किसका पूछ रहा है? वो स्टूडेंट पूछ रहा है ना। तो 16 रुपया घटा देंगे तो वो जितना स्टूडेंट का रुपया सब आ जाएगा। तो घटाइए, तो घटाते हैं तो 11 में से 6 गया तो 5, और ये क्या हो गया? 3, 3 में से 1 गया 2, ये क्या होगा? 6, 600 कितना हुआ? 25। अब ये कह रहा है कि जितने विद्यार्थी था उतना ही पैसा दिया। तो अगर हम मान लेते हैं कि उसमें कितना x विद्यार्थी था, कितना विद्यार्थी था, और उसने कितना पैसा दिया? सभी ने x रुपया दिया, तो टोटल रुपया कितना हो गया बुआ? 625। यानी कि ये कह रहा है कि x स्क्वायर बराबर कितना? 625। तो x बराबर कितना होगा बुआ? 25। यानी कि उन्होंने 25 विद्यार्थी था और कितना? 25 रुपया दिया। तो आपको इतना नहीं करना है। अगर इस तरह का है तो आप ये 16 घटा दिया ना, जो टीचर वाला पैसा था वो मैंने क्या किया? घटा दिया, तो वो सारे विद्यार्थी का पैसा हो गया। तो यानी कि इस तरह का ये कह रहा है, तो सीधा ये क्या पूछ रहा है? वर्गमूल पूछ रहा है। तो अगर 600 का वर्गमूल कितना होता हुआ? 25। सीधा इसका आंसर 25 आप लोग निकाल लोगे। ऐसा नहीं करना है कि x विद्यार्थी था, x रुपया दिया, फिर x स्क्वायर करके स्टेप बाय स्टेप हमको नहीं चलना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 25। कितने नंबर ऑप्शन में 25 है? बी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे? 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेना के जनरल ने 36,562 जवान को एक ठोस वर्ग बनाना चाहा। कितना? 36,56,2 जवान को एक ठोस वर्ग बनाना चाहा, लेकिन उसने देखा कि कुछ जवान बच गया। क्या हुआ? कुछ जवान बच गए, तो बताए कि कितने जवान बच गए। देखिए अगर कोई जवान बच जाता है या कितना जवान उसमें लगेगा, तो उस तरह का प्रॉब्लम बना अगर आता है कि कितना जवान उसमें, मतलब कोई आपको जवान दे दिया या कोई संख्या आपको दे दिया, कहा गया कि इसमें कितना संख्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या कितना संख्या घटाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाएगा, या कोई आपको ग्रुप दे देगा कि इसमें से कितना को भगा दे तो वो पूर्ण वर्ग में जितना कतार रहेगा उतना लाइनें रहेगी उतना ही स्टूडेंट होगा। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आप किस विधि से बनाओगे? भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। अगर बचने के लिए कहेगा कि कितना को हम हटा दें, कितना को हम हटा दें, तो उसमें आप कीजिएगा जितना लगेगा उससे कम लगाना है, यानी कि उसमें शेष रखना है। अगर कहेगा कि हम कितना को बुलाएं, कितना को हम बुलाएं, तो उसमें जितना जाएगा ना उससे एक बार और ज़्यादा डालेंगे, जितना जाएगा उससे एक बार ज़्यादा। तो यह क्या कह रहा है कि उसने देखा कि कुछ जवान बच गया, तो बताएं कि कितने जवान। वो देख रहा है कि इसको वह पूर्ण वर्ग में बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो वह देखता है कि कुछ जवान क्या हो गया? बच गया। तो कह रहा है कि कितना जवान बच गया, तो बच गया इसका वर्गमूल आप भाग विधि से निकालिए। ये कितना से लगेगा? 1 से 1, ये कितना होगा? 2, 6, 5, ये कितना होगा बुआ? 2। फिर अब कितना से ये लगेगा? कितना? 7 से लग जाएगा? नहीं, 9 से भी लग जाएगा। 9 से लगाते हैं तो 9 9 81 के 1, 9 दूनी 18, 18 8 26 के 6,
हाथ में 2, तो ये क्या होगा 9 दूनी 18 और ये क्या होगा बुआ 3 और ये 4 6 2, यही ना। ये कितना 1 से अब लगेगा, तो 1 से हम लगाते हैं तो ये क्या होगा 381, ये 1 और ये क्या होगा कितना 16 में से 8 के 8। यानी कि अगर हम क्या कह रहे हैं वो ठोस वर्ग बनाएगा तो उसको कितना, ये जो शेष बचा 81, उसको क्या होगा 81 जवान को क्या करेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कितने जवानों को 81 जवानों को वो छोड़ेगा तो वो क्या बना लेगा, ठोस वर्ग बना लेगा। ठीक है, अगर वो कहेगा कि नहीं इतना जवान था, हम कितना को बुला ले कि वो ठोस वर्ग बन जाएगा, तो जितना बार जा रहा है ना उससे एक बार और ज्यादा ले जाएंगे। यानी कि यहाँ अभी इतना एक बार जा रहा है ना, तो हम कितना बार ले जाएंगे 2 बार। अगर एक बार कहेगा तो हम कितना बार 2 बार। तो अभी आपको कह रहा है कि कितना बच जाएगा, तो इसमें कितना बच जाएगा बुआ 81। किस ऑप्शन में 81 दिख रहा है, 81 बी नंबर में दिख रहा है। कितना में बी, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आरआरबी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 216 को कितना से गुना किया जाएगा। देखिए अगर कोई कहेगा कि कितना से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग जब बन जाएगा, कितना से भाग किया जाएगा पूर्ण वर्ग वह बन जाएगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप किस विधि से बनाइएगा, गुणनखंड विधि से। किस विधि से बनाना है, तो ये कह रहा है कि इस तरह का ये दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है कि कितना से हम गुना करें, क्या करें कितना से गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको आप गुणनखंड विधि से 2 का 2 0 2 8 16 0 0। ठीक है, फिर 2 से लगा 5 दूनी 10 4 दूनी 8, देखते जाना। फिर कितना से लगेगा बुआ 2 से 2 का 2 2 3 6 2 5 10। फिर से कितना से लगेगा, फिर कितना से 3 से लग जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 फिर 3 से लग जाएगा 25 3 लग जाएगा ना 5 25। अब देखिए ये ऐसा आया, इसको गुणनखंड किए तो कैसा आया, इस तरह का आ गया। तो देखो किसका किसका जोड़ा लग रहा है, किसका किसका जोड़ा लग रहा है। तो जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है वो तो ठीक है। और यहाँ क्या कर रहा है, गुना करने के लिए कह रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको क्या करेंगे, हम जोड़ा लगा देंगे। और जोड़ा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो इसका तो जोड़ा लग गया तो ये बेचारा आराम से चल जाएगा। इसका जोड़ा लग गया, ये भी क्या होगा, चल जाएगा। देखिए इस 2 का जोड़ा लगा है, ये बेचारा तो अकेले है, ये तो जाएगा तो तुम्हें डिस्टर्ब ही करेगा। ये अंदर जाएगा, मान लो कि तुम गया है कि कहाँ पे, श्यामा मंदिर घूमने के लिए, लेकिन घूमने वहाँ जाएगा तो देखेगा तुम्हारे दोस्त जो जाते होंगे वो अपनी वाली को लेके जाएगा। आप फिर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम भी अगर जाओगे तो तुम उसको डिस्टर्ब करेगा। तुम क्या करोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे। तो क्या उससे डिस्टर्ब करने से अच्छा है, वो डिस्टर्ब करेगा, उससे अच्छा है कि तुम उसको क्या करो, जोड़ा लगा दो। यानी कि तुम भी उसको खोज करके क्या करो, दे दो। तो देखो ये बेचारा दोस्त वाला का अकेला है, तो इसको एगो 2 कहेगा कि ले ले, तुम भी ले लो एगो, तुम्हारा भी लग जाएगा, तुम हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो ये 3 का भी जोड़ा लग गया, कोई दिक्कत। फिर ये 3 एगो अकेला रह गया, फिर ये बीच में जाएगा, बीच में चुकुर बुकुर करेगा, नहीं करेगा चुकुर बुकुर। तो ये चुकुर बुकुर करेगा, कहेगा अरे तू भी काहे चुकुर बुकुर कर रहा है, तू भी एगो 3 लेकर के जोड़ा लग करके कहीं साइड हो जाओ। ठीक है, यहाँ 5 का भी जोड़ा लग जाएगा। तो यानी कि ये इसका और इसका जोड़ा नहीं लगा था, तो यानी कि हमको किस किस से उसमें गुना करना पड़ेगा बुआ, 2 और, तो 2 और 3 से गुना करने का मतलब कितना से गुना करेगा, करना पड़ेगा उसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 6 दिख रहा है, कितना में दिख रहा है बुआ, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर करते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। देखिए 17 क्या कह रहा है कि 108 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए
कि परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, भाग करने के लिए, क्या करने के लिए कह रहा है, भाग करने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि जब ये गुना और भाग करने के लिए बोलेगा तो आप क्या किस विधि से बनाइएगा, उसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 से लगाएंगे तो 54 दूनी 108, 2 से फिर 27, फिर 3 से 9 तिये 27, फिर 3 तिये 9। देखिए जब भाग करने के लिए कहेगा ना, उसमें तो देखिए जो दोस्त को जोड़ा नहीं था उसको लगा करके दे देते थे कि भाई चल तो हम जब मस्ती करेंगे तो तुमको भी हम एगो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन हम खोज करके क्या करते हैं तुमको दे देते हैं, तुम भी क्या करना, मस्ती करना, लेकिन हमको डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन जब भाग के लिए कहेगा ना, तो जिसका जोड़ा लगेगा वो तो बेचारा घुस जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा तो वहाँ आप एफर्ट नहीं डालिएगा, वो सीधा वहाँ देखेगा कि नहीं इसका परमानेंट है तो उसको अंदर जाने देगा, जिसका परमानेंट नहीं होगा उसको वो क्या करेगा, भगा देगा। तो यहाँ जब अगर जोड़ा जिसको नहीं लगेगा उसको क्या करना है, हमको भगा देना है। तो देखिए इस 2 का जोड़ा लग गया है, इस 3 का भी जोड़ा लग गया, और इस 3 का जोड़ा नहीं लगा, ये 3 बेचारा क्या हो गया, अकेले हो गया। तो इसको अंदर जाने देगा नहीं, इसको क्या करेगा, कहेगा भागो चुट्टा, तुम भी या तो खोज के लाओ, खोज के लाएगा फिर भी तो वो परमानेंट तुम्हारा होगा नहीं, तो तुम परमानेंट रहता तो ही अंदर जाने देता, ये खोज के भी लाएगा तो फिर भी अंदर जाने नहीं देगा। तो यानी कि वो कह रहा है कितना से भाग करना पड़ेगा, तो भाई कितना से भाग करना पड़ेगा, कितना से, इसका आंसर क्या होगा, 3। देखिए कितने नंबर ऑप्शन में आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो देखिए 17 के बाद कितना नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताए जो 192 से भाग करने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। ये भी बहुत आसान सवाल है। 192 को आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको छोड़ दो, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको क्या करो, भगा दो। यानी कि वही संख्या जो जोड़ा नहीं लगेगा वही खचरवा से भाग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 होगा ना। थोड़ा सा देखते जाना कि ऐसा नहीं कि हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ने में क्या हो जाए, गलतियां हो जाए, यही होगा। देखो इसका जोड़ा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, इसको भी कितना से गुना भाग करना पड़ेगा बुआ, कितना से, 3 से। इसका भी आंसर क्या होगा, 3। किस ऑप्शन में 3 है, बी में। किस में है बुआ, बी में है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी।